लियो एक ऐसा लड़का था जो आलसी बनना बहुत पसंद करता था। उसे आराम करना और कुछ न करना सबसे अच्छा लगता था। वो कभी भी अपना कमरा साफ नहीं करना चाहता था। उसके कमरे में हमेशा खिलौने और कपड़े बिखरे रहते थे, या अपना होमवर्क नहीं करना चाहता था। बहुत ज्यादा काम है। होमवर्क का नाम सुनते ही वो थकान महसूस करने लगता था। वो बोलता हुआ अपनी कॉमिक बुक में मुंह छुपा लेता था। कॉमिक बुक्स उसकी दुनिया थी, जहां उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। लियो धूप में सोना या कार्टून देखना किसी भी काम से ज्यादा पसंद करता था जिसमें मेहनत लगती हो। उसे धूप में लेटना और टीवी देखना सबसे अच्छा लगता था। लाइफ बहुत छोटी है परेशान होने के लिए, वो शरारती मुस्कुराहट के साथ बोलता था। उसे लगता था कि मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। लियो की मम्मी अक्सर उससे विनती करती। वो चाहती थी कि लियो थोड़ा जिम्मेदार बने। लियो प्यारे, तुम्हें घर के काम में मेरी मदद करनी चाहिए। मम्मी की आवाज में हमेशा एक उम्मीद होती थी, पर लियो के पास हमेशा एक बहाना तैयार रहता था। वो कभी भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। वो बोलता, मैं बाद में कर दूंगा मॉम। उसके लिए बाद में का मतलब था कभी नहीं। मैं आराम करने में बिजी हूं। आराम करना ही उसकी प्राथमिकता थी। लियो को क्या पता था, उसकी ये आलसी आदतें जल्द ही उसे परेशानी में डालने वाली थीं। उसे नहीं पता था कि उसकी आलसी आदतें उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। एक दिन लियो का कमरा एकदम बर्बाद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बवंडर चलाया हो। कपड़े हर तरफ बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने अलमारी को उल्टा कर दिया हो। खिलौने जमीन पे पड़े हुए थे, मानो किसी खिलौने की दुकान में विस्फोट हुआ हो। और उसका बिस्तर एक बिन बना पहाड़ जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने उस पर कूद कूद कर खेला हो। उसकी मां दरवाजे पे खड़ी थी, उसके हाथ बंधे हुए थे। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। लियो, उसने हांफते हुए कहा, यह गंदगी बहुत ज्यादा है। तुमने इसे कब से साफ नहीं किया है? तुम्हें इसे साफ करना होगा। अब और देर नहीं हो सकती। कॉमिक्स के ढेर में दबे हुए लियो ने बुदबुदाते हुए कहा, बाद में मॉम, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। इस बार उसकी मां मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि लियो को आज ही सफाई करनी होगी। लियो, अब और बहाने नहीं, तुम्हें अभी और इसी वक्त सफाई करनी होगी। अगर तुमने अभी अपना कमरा साफ नहीं किया तो तुम बाद में अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा पाओगे। और यह कोई मजाक नहीं है। लियो को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वे हर दिन नए नए एडवेंचर करते थे। उनके एडवेंचर मिस करने के ख्याल ने उसे उठने और ध्यान देने पे मजबूर कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं अब भी सफाई कर लूं तो बाद में मजे कर पाऊंगा। वो दिन आ गया था सालाना शहर मेले का। हर साल की तरह इस बार भी मेला बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। लियो और उसके दोस्त खेलों में भाग लेने और इनाम जीतने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने पहले से ही अपने पसंदीदा खेल चुन लिए थे और इनाम जीतने के सपने देख रहे थे। पर जैसे ही लियो जाने के लिए तैयार हुआ, उसकी मां ने उसे रोक दिया। लियो को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। रुको जरा, जवान आदमी, उसने कहा, उसके कमरे की तरफ इशारा करते हुए। तुम नियम जानते हो, पहले अपना कमरा साफ करो, फिर कहीं जा सकते हो। जिम्मेदारी पूरी होने से पहले कोई मजा नहीं। लियो कराह उठा। उसे लगा कि उसकी सारी मस्ती पर पानी फिर गया। वो अपना कमरा साफ करने के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। खिलौने और कपड़े हर जगह बिखरे हुए थे। वो जानता था कि उसकी मां अपनी बात पे अटल रहेगी। उसे समझ आ गया कि बिना कमरा साफ किए मेला जाना नामुमकिन है। भारी मन से उसने अपने दोस्तों को देखा जो उसके बिना मेले के लिए निकल गए। उसके दोस्त उसे बुला रहे थे, लेकिन वो मजबूर था। वो उनकी हंसी और खुशी के चिल्लाने की आवाजें सुन सकता था, जिससे उसे और भी बुरा लग रहा था। उसे लगा कि वो सारी मस्ती से वंचित रह गया है, लेकिन लियो ने हार नहीं मानी। उसने जल्दी से अपना कमरा साफ करना शुरू कर दिया ताकि वो भी मेले की मस्ती में शामिल हो सके। थोड़ी ही देर में उसका कमरा चमकने लगा। अब वो भी मेले में जाने के लिए तैयार था। लियो ने अपनी मां को बुलाया और उसे अपना साफ कमरा दिखाया। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उसे मेले जाने की इजाजत दे दी। लियो खुशी खुशी मेले की तरफ दौड़ पड़ा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मस्ती की।
लियो ने अनिच्छा से अपना कमरा साफ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपना सामान उठाया, उसे एहसास हुआ कि उसने चीजों को कितना गंदा होने दिया था। वाह, ये तो बहुत ज्यादा गंदा है, वो अपने आप से बुदबुदाया। घंटों बाद बहुत हांफने और फुफकारने के बाद उसका कमरा आखिरकार साफ हो गया। थका हुआ लियो बाहर गया, इस उम्मीद से कि वो मेले का आखिरी हिस्सा देख पाए, पर बहुत देर हो चुकी थी। मेला खत्म हो चुका था और उसके दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लियो अपने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया, उदास और अकेला महसूस कर रहा था। उसने अपनी आलस की वजह से सारी मस्ती गंवा दी थी। उस रात लियो सो नहीं सका। वो दिन भर की घटनाओं को अपने दिमाग में बार बार दोहराता रहा। उसने महसूस किया कि उसकी आलस केवल उसे ही प्रभावित नहीं कर रही थी, बल्कि यह उसकी मां को भी निराश कर रही थी और उसे मजेदार अनुभवों से वंचित कर रही थी। मुझे बदलने की जरूरत है, लियो ने खुद से कहा। मैं आलसी होकर थक गया हूं। अगली सुबह लियो एक नए दृढ़ संकल्प के साथ उठा। उसने अपना बिस्तर बनाया, अपने खिलौने हटाए और यहां तक कि अपनी मां की डिशेस करने में भी मदद की। उसकी मां अपने बेटे में यह बदलाव देखकर हैरान और खुश हुई। यह है मेरा बेटा, उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन स्कूल में लियो की कक्षा में सॉकर टीम के लिए ट्राई आउट हो रहे थे। लियो को सॉकर बहुत पसंद था, लेकिन वह हमेशा अभ्यास करने के लिए बहुत आलसी रहा था। वह किनारे पर बैठना और देखना पसंद करता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने कोशिश करने का फैसला किया। कोच थॉम्पसन, एक दयालु लेकिन दृढ़ व्यक्ति, ने देखा कि लियो दूसरे बच्चों के साथ बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। लियो, उसने पुकारा, तुम में क्षमता है, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। लियो ने प्रेरणा का एक झोंका महसूस किया। उसने कोच थॉम्पसन को और खुद को साबित करने की ठान ली थी कि वह अपनी आलस पर काबू पा सकता है। भाग 7, उद्देश्य के साथ अभ्यास करना। उस दिन से लियो ने खुद को सॉकर का अभ्यास करने के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह हर सुबह जॉगिंग करने और ड्रिल करने के लिए जल्दी उठता था, बिना किसी शिकायत के। स्कूल के बाद वह अपने किक और पास का अभ्यास करने के लिए सीधे मैदान में जाता था, कभी भी देर नहीं करता था। उसने बिना पूछे अपनी मां की घर के कामों में मदद करना भी शुरू कर दिया, जिससे उसकी मां बहुत खुश हुई। उसने महसूस किया कि कड़ी मेहनत इतनी बुरी नहीं है, बल्कि यह उसे मजबूत बनाती है। कार्यों को पूरा करना और अपने प्रयासों के परिणाम देखना अच्छा लगता था, जिससे उसे संतुष्टि मिलती थी। भाग 8, लियो का बड़ा दिन। अंत में बड़े सॉकर खेल का दिन आ गया। लियो नर्वस था, लेकिन हफ्तों के अभ्यास ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और मैदान पर कदम रखा, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार। खेल तीव्र था। दोनों टीमें समान रूप से मेल खा रही थीं और अधिकांश खेल के लिए स्कोर बराबरी पर रहा। अंतिम मिनटों में लियो खुद को गेंद के साथ पाता है। उसे वे सभी घंटे याद आ गए जो उसने अभ्यास करते हुए बिताए थे, वह सारा पसीना और प्रयास जो उसने लगाया था। कीगी भाग 9, एक बहुमूल्य सबक सीखा। ऊर्जा के एक फटने के साथ लियो ने गेंद को ड्रिबल करते हुए डिफेंडरों को पीछे छोड़ दिया और पूरी ताकत से उसे लात मार दी। गेंद हवा में तैरती हुई बिल्कुल नेट के पीछे जा गिरी। गोल! लियो ने विजयी गोल कर दिया था। उसके साथियों ने जयकार की और भीड़ तालियों से गूंज उठी। जैसे ही लियो जीत की महिमा में डूबा हुआ था, उसने महसूस किया कि यह जीत केवल सॉकर के बारे में नहीं थी, यह भी आर्म्य की, उसकी आलस पर काबू पाने और कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति की खोज के बारे में था। भाग 10, कड़ी मेहनत की खुशी। उस दिन से लियो को अब आलसी लियो के रूप में नहीं जाना जाता था।
उसने कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी और दृढ़ता के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। और आप जानते हैं क्या? उसे वास्तव में प्रयास करने में मजा आता था। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और अपनी मां को गौरवान्वित करना अच्छा लगता था। और इसलिए लियो ने जो कुछ भी किया उसे उत्साह और समर्पण के साथ करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि सबसे आलसी कैटरपिलर भी थोड़े से प्रयास और सही दृष्टिकोण से तितलियों में बदल सकता है।